हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम। मुजवज़ा आईनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाब अपना लिया। ऑपोजिशन ने इसे हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने इसे अपनी कामयाबी करार देते हुए जीत का सेहरा मौलाना फजल रहमान के सर बांध दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सिर्फ किसी फर्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालिफत की गई। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि तरमीम का ड्राफ्ट तो खुद वज़ीर कानून के पास भी नहीं था, बताएं ये नुस्खा आया कहाँ से। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाए। हुकूमती हलीफ फारूक सत्तार ने भी जुमला कस दिया, कहा नून लीग सियासत नहीं कर पा रही तो मुत्तहिदा से खाने को तैयार है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। बज़ाहिर तरमीम का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी और सितंबर के आखिर तक टल गया। आज़ाद सेनेटर फैसल वाबरा ने हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार दे दिया। चार दिन से जो कमेटी का इजलास हुआ वो इत्तेफाक राय के लिए ही था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि तरमीम का मुसवदा अब तक खत्मी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसवदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। ये वर्किंग पेपर था, मुसवदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। मुल्क के चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। ये तरमीम इंशाअल्लाह इत्तेफाक राय से होंगी। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि हमने अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शक पर बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट अगर फिर भी करना है तो ये हमें बताए जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब में कहा कि हमारे 7 लोगों को जबरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। रात की तारीकी में छुट्टी के दिनों में डॉक्यूमेंट पास करने होते हैं। इस तरह चोरी से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाएगा, कानून साजी नहीं। ये बिल्कुल डाका जनी थी। पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख का बदतरीन झूठ था। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो के पास तरमीम का सारा मुसवदा मौजूद था। ये शहरी हुकूक को भी सल्ब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। खत में कहा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं मिली। मखसूस नशस्तों के केस के अक्सरियती जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 13 सितंबर को वजाहत जारी की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने अगले रोज़ 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। इससे पहले 8 जजेस का नोट सामने आने पर जराए से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के आखिरी इंटर पार्टी इलेक्शन पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं। 26-27 लाख जो है
या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो COD के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसी इत्तेफाक के राय पैदा करने के लिए मामला मौखिर कर दिया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई है। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसवदा काबीना में आएगा, डाला गया वोट गिना जाए। इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं है। अदालतों से 26-27 लाख मुकदमात का बोझ कम होने में किसी का सियासी मफाद नहीं है। आइन को मिसाक जमहूरियत और इस ऐवान की इज्तिमाई बसीरत के मुताबिक बदला जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर न करने का शिकवा। कहा जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी उनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन नहीं महीनों का काम है। अली जफर बोले हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गई, इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं, नतीजा खेज हैं। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा यह बेनतीजा या हार जीत वाली बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि मुशावरत का दायरा कार वसी हो, इत्तेफाक की राय होगा, ये अच्छी बात है। अताउल्लाह तारा ने कहा कि वर्किंग पेपर सब के पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सब के लिए काबिल कबूल हो। मुजाविजा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजाविजा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल समेत 6 सरकारी और मखसूस निजी अस्पतालों में बच्चों की हार्ट सर्जरी होगी। प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, बच्चों से भी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बतौर वज़ीर आला नहीं, एक माँ के तौर पर मनसूबे का आगाज़ करते हुए बेहद खुश हूँ। अमराज़ कल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को अब तवील इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की इस्तेदाद में इजाफे के लिए स्पेशलिस्ट सर्जन और स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाएगी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में पहली समाअत की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अहलिया को तोहफे में मिले कीमती कपड़ों की तफसीलात जाहिर न करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर कीयर स्टार्मर की अहलिया के कीमती कपड़ों की खरीदारी के पैसे लेबर पार्टी के अतिया कुनंदा ने अदा किए थे। सर कीयर स्टार्मर ने जुलाई में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इंतहाई की तफसीलात जाहिर नहीं की, जो पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है।
डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमला। गुज़श्ता रोज़ फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में फायरिंग के वाक़े को FBI ने ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुश्तबा शख्स को 400 गज दूर राइफल के साथ देखा गया। एजेंट्स की जवाबी फायरिंग के बाद मुश्तबा शख्स राइफल छोड़कर फरार हो गया था। मजीद तहकीकात जारी। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। सदर बाइडन की सीक्रेट सर्विस को ट्रंप की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है कि हमें नहीं, अमरीकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को सोचना चाहिए कि आग से खेलने के नताइज होते हैं। पाकिस्तान चीन से भी हार गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। फाइनल कल चीन और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI MNS की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद का फौरी रिहाई का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपये के मसलके जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने पूछा शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर MNS से कुछ बरामद हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कुछ बरामद नहीं हुआ। PTI के MNS को जलसे के ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। £190 मिलियन करप्शन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे। ऐसे कोई शवाहिद व मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसले तक £190 मिलियन केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। बानी PTI ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसीलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज़ नहीं थी मुयस्सर, तो आप लोग इसको रोकते क्यों नहीं? मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ज़रूर नहीं ना, और सिर्फ इसलिए कि कोई एक औरत है उसको आप सियासी शक्ल दे दें, जिसने अपने मुल्क पर हमला किया, जिसने कानून तोड़ा, जिसको पूरी दुनिया ने कानून तोड़ते हुए देखा, उसके लिए मेरे पास कोई रह नहीं। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए, सियासी मुखालिफत में मुझ पर बुहतान तराशी की। जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए वो आज मकफ़ात अमल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मेरे मुखालिफ को आज जेल में अच्छा खाना मिल रहा है, कूलर मिला हुआ है, सहूलियात मिली हुई हैं। लोग कहते हैं कि आप ये रोकती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐश और इश्रत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। गिले शिकवे तो हर दफ़ा होते हैं और बड़े दबा के गिले शिकवे होते हैं और वहाँ पे चीज़ें डिसाइड भी होती हैं, आल ओके भी होता है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। डांग टपाव हमारी तरफ से नहीं है। हमने एक दफ़ा रिटर्न मुआहदा हुआ, दूसरा रिटर्न मुआहदा हुआ, उसके बाद आज तक हुआ कुछ नहीं है।
अब इसको जो है वो ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तफसीरी की बजाय खुद ही आइन लिखना शुरू कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब के मामलों पर बनाई गई कमेटी के इजलास में हम गिले शिकवे करते हैं और दबा कर करते हैं। इजलासों में चीज़ें तय भी होती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग के साथ जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद को अब संजीदगी से लेना होगा। पीटीआई को लाहौर में जलसे के लिए नई दरखास्त देना होगी। जलसे की इजाज़त न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, इसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरखास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजल रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाज़त मिली। ये सब नई दरखास्त में लेकर आए। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात ताउन के जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुस्बत और नतीजा खेज़ रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हॉर्स भी शरीक। लीव क्या होना है, एक तरफ से एक चीज़ को बढ़ा देंगे दूसरी को घटा देंगे। खुशी हुई है जनाब, आवाम को रिलीफ दिता उन्होंने और अल्लाह करे मज़ीद और सस्ता होए, आवाम खुशहाली आए। जब पेट्रोल महंगा करते हैं चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये मुतालबा है जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उनसे खाने पीने की शिया भी सस्ती हो ताकि आवाम को रिलीफ मुहैया हो सके। पेट्रोल जो सस्ता तो होया है लेकिन महंगाई दे विच कमी नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता होया जी, डीजल सस्ता होया, सानू फायदा ही होया जी। किसानां नूं भी फायदा होया, रक्शियां नूं फायदा, मोटरसाइकिल वालों नूं सब नूं फायदा है जी। 10 रुपया तेल कम होया, इनका मतलब हर चीज़ से थोड़ा बहुत फर्क पवेगा। पेट्रोल की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी के बाद आवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा। कहा पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आज से 1 लीटर 10 रुपए कमी के बाद 249 रुपए 10 पैसे और 1 लीटर डीजल 13 रुपए 6 पैसे कमी के बाद 249 रुपए 69 पैसे का हो गया। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम नई और पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी। पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम होगी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। पीटीए की जानिब से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजरसानी की दरखास्त। पीटीए की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। पीटीए के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप तय करें कि कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले कि गैर इरादी तौर पर गलती हुई, केसेस के दबाव के बायस गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने पीटीए की दरखास्त दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद के खुदकुश धमाके में मुलविस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का वर्सक रोड और हरमर पुलिस पर हमलों में मुलविस गिरोह से ताल्लुक है। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाला असला और बारूद मैच हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द ने दीगर हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की है। 30 जनवरी 2023 के खुदकुश हमले में 72 नमाजी शहीद और 157 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की अफवाज के दरमियान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकें। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में होने वाली इलांग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली दूसरी मुश्तरका मशक है। ISPR के मुताबिक हफ्ता भर जारी रहने वाली इलांग स्ट्राइक 2 का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजुर्बात और तरबियती तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना था। मशकों के दौरान दोनों जानिब से फ़ौजी दस्तों ने पेशा वाराना महारत के आला मयार का मुज़ाहिरा किया। फैसलाबाद के नवाही गांव में 72 अफराद का मजदूर पर तशद्दुद। एक मुलजिम गिरफ्तार। वीडियो में एक शख्स की जानिब से मजदूर को थप्पड़ मारते और मुर्गा बनाते देखा जा सकता है। मुकदमे में 9 मुलजिमान नामजद है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पतंग साजी का काम करते हैं। दीगर मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गुजरावाला में इलाका इकबाल टाउन में मुखालिफिन ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। चारों अफराद को घर में सोते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन में 2 भाई और उनके 2 कज़न शामिल। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा है। मज़ीद तहकीकात जारी। तलबा को नंबर कम क्यों दिए? बनू में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोल दिया। दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गए, शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। मुजाहिरीन का तलबा के पर्चे रीचेक करने का मुतालबा। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि हमले में बोर्ड के अमलाक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कमिश्नर बनू से जुमेरात को मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज शाकिर डोमकी इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों और गुर्दों के आरज़े में मुब्तला थे। 10 रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार सरफराज डोमकी PBR सिब्बी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके लड़ी में की जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय आइन के तहत इलेक्शन लड़ने वाले आज़ादी का नारा इस्तेमाल न करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत बरसों से तिहाड़ जेल में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ हल्का बंदियाँ करवाई गई। आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी मान रहे हैं कि कायद आज़म का पाकिस्तान दुरुस्त है। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी। रात से अब तक मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला सितंबर के आखिर में करने का ऐलान। पहले मरहले में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लबनान पर चढ़ाई करने का इरादा। वज़ीर दिफ़ा UF गैलेंट का इख्तिलाफ। इसराइली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू ने UF गैलेंट को ओहदे से हटाने पर गौर शुरू कर दिया। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। सड़कों और बुलंद इमारतों पर चिरागा, मिलाद की महफिलें और तकरीबात।